खुशी है, आज हम आपसे मांग रहे हैं, कल आप खुद हमें देंगे, लेकिन सही। हम नखरे आपको दिखाएंगे जैसे आप दिखा रहे हैं। हम्म। इसी तरह हुआ जब हम कैंप में गए हैं, दाखिल हुए हैं। अब हर पाकिस्तानी का एक अलहदा जो होता है वो ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक में 12 कमरे होते हैं, हम्म। ठीक है। हर कमरे में जब हम गए तो उन्होंने बोला आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको आईडी कार्ड दे देना चाहिए। तो हमारा वही बच्चों वाला सवाल था, अगर आईडी तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। उन्होंने बोला हमने भी वही गलती की जो आप अभी करके आए हैं, हमने सही। उस वक्त आईडी कार्ड नहीं दिया था। तो अभी हमने आईडी कार्ड दिया तो कुछ लोगों की टिकटें हो गई थी, कुछ की अभी होनी थी। हम्म। वो हमारी आंखों के सामने ही वो डिपोर्ट हो रहे थे, ठीक है, सही। कुछ दिनों के बाद। हम में से भी हमारे एजेंट के जो आदमी हैं वो हम 10 थे। अच्छा। 10 के 10 लोगों ने अपने आईडी कार्ड 15 दिन के बाद दे दिए थे, सही है। लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे बहुत जोश था, हम्म। ठीक है, जज्बा था, मैंने यूरोप जाना है। हम्म। सो मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने आईडी कार्ड नहीं दिया, वो सब डिपोर्ट हो गया। मैं अपने जो मेरे एजेंट के आदमी थे या जिनके साथ मैंने डेंकी लगाई थी उनमें से मैं अकेला रह गया था, अच्छा। ठीक है उधर। तो मैंने उधर 6 माह जेल काटी है। 6 माह आपने जेल काटी? मैंने छः नहीं, माह उसकी जेल कोई बकायदा सजा हुई थी या 6 माह के बाद आपने फिर आईडी उन्होंने दी तो? उन्होंने कोई सजा एक दिन की भी नहीं हमें दी। अच्छा, वो कहते उन्होंने थे कि पहले आप दिन ही अपना दें बोला आईडी तो आईडी आपको कार्ड भेज दें, देंगे। हम आपको पैसे भी नहीं बोलेंगे, टिकट के हम्म। पैसे दो या टिकट खरीदो हम आपको भेजेंगे। वो खुद से अपनी टिकट अपनी जेब से दे रही है तुर्की हुकूमत जो है, अच्छा। ठीक है। तो 6 महीने जब मैंने वेट किया तो मैंने देखा यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं स्टे वाली। हम्म। तो फिर मैंने जो है वो अपना आईडी का नंबर दिया हम्म। उनको। जब मैंने नंबर दिया तो फिर उन्होंने 4 दिन के बाद मेरी टिकट आ गई, नहीं, ठीक है। तो वो जिस कैंप में आपको रखा गया था वो कैसा था? वो अच्छा था कैंप क्या? कि एक कमरे में कितने लोग देखे थे? जी, खाने पीने का क्या सिस्टम था? तो मैं आपको बताता हूँ, जेल जो होती है ना वो आपको अपने घर में भी कैद करके रखा जाए ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, हम्म। ठीक है। जेल जो है वो महल महल की भी जेल ही होती है, ठीक है। वो तो फिर प्रदेश था, ऊपर से कैंप था यूरोपीय। माहौल वहाँ का ठीक था, साफ सुथरा था, ठीक है। और आपको कपड़े भी वो हर हफ्ते चेंज करके देते थे, खुद धोकर देते थे, अच्छा। ठीक है। वीआईपी बेड लगे हुए थे, एक कमरे ठीक में है, कितने डबल। लोग थे? एक कमरे में सिर्फ 6 लोग हैं। एक कमरे में 6 लोग, और जी खाना वो खुद ही देते थे जी, आपको? खाना वो खुद देते थे। खाना में उनका अच्छा नहीं है, खाने में वो बाजरा उबाल कर देते थे, ठीक है, दोपहर के टाइम। शाम को वो आपको जो है ना उसको गंदम वो हम्म। उबाल कर आपको जो है ना खाना है रात के टाइम में। कभी कभी वो बकरा जो है बकरा गोश्त वो आपको देते थे, लेकिन वो अपनी उनकी कुछ डिश थी। वो हमें तो लस्सी महसूस होती थी, लस्सी में वो डालकर पकाते थे, तो वो खाने को दिल नहीं करता था। तो नाश्ते में वो आपको एक आपको अंडा और फोन चाय की देते। सहूलत थी कि आप अपने घर वालों से या आगे फ़ोन पीछे की दोस्तों से सहूलत राब्ता थी, कर सके? हमारे खुद के फ़ोन उन्होंने ज़ब्त कर लिए हम्म। थे, तो वहाँ बूथ लगे हुए थे, तो महीने में वो 2 बार कॉल कराते थे। अच्छा, महीने में 2 दफा? महीने में 15 दिन के बाद 1 कॉल, और वो भी 2 से ढाई मिनट की, अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं, सही है। ठीक है। वो भी 1 कॉल उन्होंने करनी, अगर किसी ने कॉल अटेंड घर में कर ली, हम्म। तो आपकी बात हो जाएगी। हम्म। अगर नंबर नहीं मिला दोबारा वो मौका नहीं देते, क्योंकि अच्छा। हमारे पीछे बहुत जो इंतज़ार करने वाले थे, हम्म। तो वो इस तरह इतना टाइम नहीं वेस्ट यानी करते कि थे। 6 माह के बाद आप फिर वापस चले गए? 6 माह के बाद जी मैं डिपोर्ट हो गया था। तो फिर आपने दोबारा से ही वो क्यों दोबारा टैंकी लगाई, और कितनी दफा लगाई, और उसमें और पहली टैंकी में क्या डिफरेंस था? कोई डिफरेंट नहीं था, हम्म। ठीक है। दूसरी डंकी में पहली डंकी में तुर्की से डिपोर्ट हुआ हूँ, दूसरी डंकी से जो है वो मैं ईरान से अच्छा, डिपोर्ट आप हुआ हूँ। ईरान जो है वो दूसरी टैंकी में भी बाई रोड आए थे वीजा लगवा के, या जी, दूसरी डंकी में वीज़ा लगवा कर आया था, वहाँ ठीक कैसे है। पकड़े गए? तो वहाँ पर भी जो है ना तेहरान तेहरान से जब हमने बॉर्डर क्रॉस करना था तुर्की का, हम्म। तो हमने अपने पासपोर्ट फाड़ दिए थे, अच्छा। ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास सबूत भी कोई नहीं था कि हमारे पास पासपोर्ट है या वीज़ा है। जब बॉर्डर क्रॉस करने लगे तो वहाँ आगे ईरान की फौज जो वो हमारा इंतज़ार कर रही थी, अच्छा। ठीक है। वो उन्होंने जो होते हैं स्कैनर होते हैं या जी क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, उनके ज़रिए उनको पता चला, या जैसे भी हम्म। हमें उनमें से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हम्म। तो वो आगे खड़े हुए थे, तो उन्होंने हल्की-फुल्की सज़ा भी दी है। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने हमें जेल लेकर गए हैं। हम्म। जेल से वो इस तरह हमें उन्होंने डिपोर्ट किया उन्होंने था। कितने दिन रखा आपको? उन्होंने ईरान से जो है वापसी पर जो है ना, हमने अपना आईडी कार्ड जब उनको प्रूफ दिया था हम पाकिस्तानी हैं। हम्म। सबसे पहले जिस मुल्क में भी आप जाते हैं डिंकी के दौरान,
तो वो आपसे प्रूफ मांगते हैं आप किस मुल्क के हो, पाकिस्तानी हैं या इंडिया हैं या बंगाली हैं, तो वो उसका कोई प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। सही। फिर वो एम्बेसी से रब्ता करके वो वहाँ से स्कैन कराते हैं कि ये वाकई आपका मुल्क का बंदा है, ठीक है। तो वहाँ जब उनको प्रूफ मिल जाता है जी पाकिस्तानी या इंडियन है, उसके लिए यानी कि उनको बता पासपोर्ट देता की है। जरूरत नहीं होती जब वो डिपोर्ट करते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती, आईडी कार्ड नंबर आपको सही। आना चाहिए। तो तीसरी दफा फिर क्या हुआ? तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही जो है तुर्की में गया हूँ, वहाँ नहीं, आप इस्तांबुल। इसी तरह वीजा लगवा के ईरान नहीं, गए? तीसरी दफ़ा जो है ना, तीसरी दफ़ा भी वीज़ा लगवाया था, चौथी दफ़ा नहीं अच्छा, लगवाया था। चौथी दफा आपने फिर ईरान ईरान भी वो आप पैदल आए? जी, पैदल वो आया किस था, तरह ठीक फिर है। आप वो कहाँ से वो बड़ा ही किए? भयानक मंज़र था, वो आपको ठीक है। पहले कहाँ लेके गए थे? वो हमारे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मशकील, बहुत मशकील मशहूर है। बलूचिस्तान में? जी, बलूचिस्तान में, ठीक अच्छा। है। सो वहाँ से लेकर हमें वहाँ तक तो हम गए हैं गाड़ियों में, अच्छा। ठीक है। उससे आगे ईरान में दाखिल होने के लिए हमें पहाड़ियों का रास्ता जो चुनना पड़ता है। नहीं, वो कितना सफर है और किस तरह का सफर है वो? पाकिस्तान का वो जो बॉर्डर है ना मशकील तक, हम्म। वहाँ 7 घंटे का सफ़र लगता है क्वेटा से, कोयटा ठीक है। से वहां तक मशकील 7 तक घंटे गाड़ी पे लगते हैं? गाड़ी पे लगते फिर हैं। आगे पैदल वो आपको? गाड़ी कम से कम 120 130 की जो है ना स्पीड पर जाती है। अच्छा, वहां पे कोई सेफ बनी होती है एजेंटों की? जी, वहाँ कच्चे मकान है जैसे पहले दौर में होते थे, ठीक है। वहाँ अच्छा। बलूची रहते हैं, उनके मकान है कच्चे मकान, वो तो बहुत। आप कितने लोग थे चौथी डैंकी में जब आपने पैदल क्रॉस हमारे किया? एजेंट के जो हैं वो हम 13 लोग थे। टोटल चौथी कितने थे? टोटल तो बहुत ज़्यादा, उससे वहाँ एक सेफ नहीं ना होती, जो हमारी सेफ थी उसमें तो उस 150 से ऊपर आगे लोग की थे। पहाड़ी थी? जी, आगे खुशक पहाड़ी पहाड़ी थे थी? जी, खुशक पहाड़ी तो जी, उस पे वहाँ बर्फबारी नहीं आगे होती। वो आर्मी वगैरह नहीं थी पाकिस्तान की या ईरान की आर्मी वगैरह? तो कैसे क्रॉस करते नहीं, हैं? वो आर्मी की जो बेस है उससे काफ़ी किलोमीटर दूर है ना, लेकिन हम वहाँ लाइटिंग रात को होती है, ठीक है। अच्छा, रात को क्रॉस की थी रात आपने? को क्रॉस की थी। अच्छा, तो वो पहाड़ी पे चढ़ते तो हुए वो कोई मंजर तो नहीं था, यानी कि गिरने का खतरा या कोई इस तरह का मसला तो जी, नहीं था? इस वहाँ बिल्कुल खतरा था पहाड़ी से गिरने का, क्योंकि गलती की इस रास्ते में गुंजाइश नहीं है। आप अच्छा। जहाँ से भी पहाड़ी क्रॉस करेंगे, हाँ। वहाँ पर आप बहुत बड़ा रिस्क लेकर जा रहे होते हैं, ठीक हम्म, है। एक सेकंड की जो गलती है वो आपकी जो है ना जान ले जान ले सकती सकती है। है। तो वहां से जब आपने पैदल चलना शुरू किया और ईरान पहुंचे तो कितना सफर लगा आपको? वहाँ टाइम ईरान लगा जो? पहुँचने में हमें तकरीबन तकरीबन 7 दिन लगे हैं, ईरान इंटर 7 होने दिन में। आप पैदल चलते रहे? पैदल चलते रहे हैं, ठीक है। लगातार चलते रहे? जी, रात को सफ़र करते थे, दिन अच्छा। को पहाड़ियों में हम वहाँ सोते वो थे। पहाड़ियों में ही आप सो जाते जी, थे? तो पहाड़ियों सर्दी में थी या गर्मी गर्मी थी? का मौसम था, अच्छा। बहुत ज़्यादा हम्म, ज़लालत है, हम्म, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ज़लील हूँ मैं, पानी हमारे पास ख़त्म हो जाता था। अच्छा। वो रात को सफ़र कराते थे बलोची, तो पानी आप कहाँ से ते लेते थे? रात को वो जब सफ़र कराते थे ना, हम्म, सारी टाइम हमको वो बिठा जाते थे, हम्म। फिर वो बाइक पर आते थे और हमें थोड़ा-थोड़ा पानी देकर खाने जाते थे। पीने का क्या सिस्टम था? खाने-पीने का हमारे पास सिर्फ़ डेंकी का ये असूल है, वो चने जो होते हैं, थोड़े से बिस्किट होते हैं हम्म। या पानी की बोतल होती 7 है। दिन आपने चनों पे ही गुजारा चनों किया पर ही और पानी ही गुज़ारा पिया करते हैं। जी, और पैदल चलते रहे जी, हर पैदल रात को? चल हर रात को। तो सोने के लिए आप क्या फिर? सोने के लिए हमारे पास ऐसी चादर ही थी, अच्छा। किसी के पास वो भी नहीं थी, ठीक नीचे है। पहाड़ी पे सो जाते वो थे? पहाड़ी पर ही कंकरियों पर ही हम सोते थे। अच्छा। जी। तो 7 दिन आप ईरान में दाखिल हुए, उसके बाद फिर आप तुर्की बॉर्डर पे कितने दिन में पहुंचे, या आप तुर्की बॉर्डर पे 7 दिन में नहीं, पहुंच नहीं, गए? नहीं, नहीं, ईरान हमने ईरान में एंट्री की है 7 दिन बाद, अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो है ईरान का भी शहर मुझे भूल गया जिसमें हमारी एंट्री हुई है, ज़ंदान है या इस तरह का कोई नाम है, अच्छा। ठीक है। तो वहाँ हमारी एंट्री हुई है, तो उसके वो भी पैदल क्रॉस किया, ठीक है। हम्म, तो एंट्री जब भी आप किसी भी मुल्क में करेंगे, वो आप पैदल ही करेंगे, ठीक सही है। है। वहाँ कोई बाई रोड वाला या ऐसा हिसाब नहीं, गाड़ी में आप एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें डाले में बिठाया, ठीक है। कुछ 2-3 शहरों के बाद उन्होंने फिर एक जो बम चौकी का मैंने हाँ, ज़िक्र हाँ, किया था, फिर वहीं पे आपको ले गए? वहीं पर लेकर गए थे, लेकिन वो हमने पैदल क्रॉस की थी, अच्छा। ठीक है। वहाँ से ईरानी जो है वो गाड़ियाँ खाली लेकर जाते हैं, क्रॉस करते हैं, चेक करवाते हैं वहाँ से, और हम ऊपर से चंद किलोमीटर ऊपर से घूमकर आगे अच्छा। जाकर वो इंतज़ार करते हैं हमारा। तो उधर से फिर तेहरान और तेहरान से फिर उसी पहाड़ी को क्रॉस किया? जी, फिर उसी तो को फिर आप तुर्की गए? तुर्की इस्तांबुल। तो फिर कैसे पकड़े गए? फिर मैं लास्ट दिन की में जो है ना वो इस्तांबुल पहुँच गया था, वो ठीक है। उसी जहाज के थ्रू ही फिर भी आपको लेके गए वो बर्फ वाली पहाड़ी पे जो? जी, उसी उसी सेम तरीके, रास्ते अच्छा, से, सेम सेम रास्ते रास्ते, से? क्योंकि मैंने जितनी हम्म, भी डेंकी लगाई है एक ही एजेंट के साथ तो फिर लगाई है। वहीं पे आप पकड़े गए जहाँ हम पहले पकड़े गए? नहीं, मैं आखिरी डेंकी में इस्तांबुल पहुँच गया था, अच्छा, ठीक है। इस्तांबुल आप पहुंच गए तो थे? इस्तांबुल
इस्तांबुल से मैंने एक दो ट्राइयां की हैं ये ग्रीस जाने के लिए, अच्छा, तो उसमें नाकामी हुई है। ग्रीस वाले हमें पकड़ कर नहीं आप जो क्रॉस कर गए थे? जी हम क्रॉस वो कर गए नहर थे। है? वो नहर होती है, अच्छा, ठीक है, वो बहुत तेज पानी है उसमें। उसमें कैसे क्रॉस करते हैं, तो कश्तियाँ वगैरह या क्या? जी वहाँ बोट मिलती हैं प्लास्टिक की, अच्छा, ठीक है, वो रबड़ की जो होती हैं, हाँ, जिसमें वो ठीक है, हवा गैस भरते हैं। हवा भरते हैं, तो जी, उसमें कितने लोग आप बैठते तो थे कश्ती वो में? जो बड़ी है उसमें तकरीबन 22 से 23 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। अच्छा, बिठाते भी इतने ही थे वो? नहीं, हाँ, वो ज़्यादा बिठाते थे, अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी, उससे भी छोटी बोट यूज़ करते हैं, लेकिन लोग 30 से 35, उसमें ज़्यादा खतरा होता है डूबने का खतरा होता डूबने है। का। लेकिन अच्छा, हमने अच्छी गेम की थी, टैक्सी की गेम थी। सो हमने वो एजेंट ने जो यूज़ की थी बोट, वो बहुत अच्छी सी। अच्छा, तो उसकी जो है ना ट्रिपल प्लाई थी वो, अच्छा, 3 उसकी जो है ना बेस तह ऐसी थी, हाँ, बनी हुई थी। तो हमने 23 लोगों ने जो है वहाँ से वो क्रॉस कर क्रॉस गया, कर गया, तो फिर ठीक है। आगे? जब हमने नहर क्रॉस की है, हम्म, तो वो बोट हम ज़ाया कर देते, डैंकर लोग जो हम्म, होते हैं ना, क्योंकि वो वहाँ निशान नहीं छोड़ते, सही है। ठीक है। वो पानी में ऐसे बहा देते हैं, हम्म, ठीक है। जैसे ही हम जंगल के दूसरी तरफ निकलने लगे हैं, हम्म, ग्रीस की तरफ, वहाँ जो है वो ग्रीस के फौजी थे, ठीक है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे पहले ही उसको उनको किसी ने खबर दे दी है, हम्म, तो उन्होंने सबसे पहले बोला मोस्ट वेलकम इन माय कंट्री। हम्म, साथ ही उन्होंने बोला बैग उतार दो, हम्म, तो इधर जो है लेट जाओ उल्टे, अच्छा, ठीक है। जब हम लेटे तो हल्का फुल्के उन्होंने जो मारपीट भी की है, हम्म, लेकिन ज़्यादा नहीं करते, हल्के फुल्के करते हैं। हम्म, फिर वो हमें जेल में लेकर गए हैं, वहाँ ग्रीस पे की ये जेल में? जी ग्रीस की जेल में, अच्छा, ठीक है। उधर उन्होंने 24 घंटे से पहले पहले जो है ना आदमी वापसी तुर्की में भेजना होता है। जिनको 24 घंटे से ऊपर टाइम लग जाए, हम्म, उनकी मजबूरी है, वो उनको स्टे देना पड़ता है, अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने उसी जो है सारा दिन उधर रखा है। हम्म, शहरी के टाइम हमने जो है ना क्रॉस की थी हम्म, नहर, तो वहाँ उसी वक्त पकड़े गए, सारा दिन उधर ही रखा है। हम्म, रात को फिर उन्होंने बैग हमारे जला दिए थे। हम्म, वहाँ कुछ फौजी ऐसे हैं ग्रीस के, हम्म, वो जब आपकी तलाशी ले रहे होते हैं आपसे, आप जहरी गला आपकी हम्म, जेब में यूरो ही निकलेंगे। हम्म, कुछ है वो जो फेंक देते हैं यूरो, हम्म, कुछ कोई अच्छा भी मिल जाते हैं आर्मी के जो नौजवान है, तो वो आपको पैसे वापस कर देते, लेकिन ये उनका एक असूल है, वो अपनी जेब में पैसा नहीं रखते, सही है। ठीक है। तो उन्होंने रात को हमारी फिर जो है वो नहर क्रॉस कराई। नहर अच्छा, वो क्रॉस अपनी कश्तियों पे उन्होंने अपनी करवाई? कश्ती पे, उन्हीं अच्छा, के लोग होते हैं, सही है। ठीक है। तो वो नहर क्रॉस करके वापसी तुर्की में। तो तुर्की आर्मी को उन्होंने आपको नहीं, पकड़ा? तुर्की आर्मी वो नहर वहां से क्रॉस कराते हैं जहां पर तुर्की आर्मी नहीं होती। अच्छा, वो गश्त करती है, जब गाड़ी क्रॉस कर जाए तो उनको टाइम का पता होता है, इतना टाइम लग जाता है हम्म, वापसी गाड़ी आने में। तो उस वक्त क्योंकि वो भी डरते हैं, उनका भी हिसाब अच्छा, बॉर्डर पर थोड़ी सख्ती है, दोनों तरफ फायरिंग होती है। सही है। वहां से जब हम वापसी इस्तांबुल पहुंचे, तो इस्तांबुल एक दोस्त की रैश थी हम्म, उससे रब्ता किया, तो उनके पास जाने के लिए रास्ते में हम पकड़े गए। अच्छा, टैक्सी से हम जा रहे थे, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। जब टैक्सी रोड पर आई, हम उनसे बात कर रहे थे कि हमें इस एरिया में जाना है। तो ऊपर से पुलिस की गाड़ी आई है, हम्म, उन्होंने हमारी जो हालत देखी थी, उन्होंने पकड़ा और फिर कैंप में लाए गए। फिर डिपोर्ट कर दिया? फिर डिपोर्ट कर दिया। उस्मानिया कैंप है इस्तांबुल का, हम्म, बहुत मशहूर है और बहुत गंदा तरीन कैंप है। अच्छा, तो वहाँ में उन्होंने लेकर गए हैं, उधर से हमें फिर हम पहले ही पता था आईडी कार्ड देंगे तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है, जितना लेट किए उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टे नहीं मिलता। तो जैसे ही हम एंटर हुए हैं कैंप में, उन्होंने आईडी कार्ड मांगे, तो हमने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवा दिए। तो हम तकरीबन 15 से 20 दिन वो में बाई फिर ईयर डिपोर्ट आपको हो। वापस भेज जी दिया? भाई यार, आप वापस भेज ये दिए। थी जी भाई शाहजेब साहब की जो है आप बीती। उन्होंने 4 डैंकियां लगाई और हर दफ़ा ही उनके नसीब में नहीं लिखा हुआ था कि वो यूरोप में दाखिल हो सकें, और वो हर दफ़ा पकड़े गए। और इन 4 डैंकियों में आपने कितने पैसे वो तकरीबन आपके लगे वो? मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, मैं अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 6-7 लाख जो है ना वो मेरा हो यानी कि गया। 6-7 लाख रुपया उनका ज़ाया भी हुआ, फिर जान का भी खतरा था। जेलों के खर्चे ये थे। पता नहीं इनके साथ जो कितने दोस्त जो हैं वो रास्ते में अपनी जान गंवा बैठे होंगे। तो आज ये रोमानिया में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वीज़ा लगवा के बाई एयर आए हैं। और ये क्या मैसेज देते हैं, हम इनसे ही पूछते हैं कि जो पीछे लोग हैं उनको ये क्या मैसेज देना जी चाहेंगे? भाई, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आपने, अगर आपके जहन में यूरोप ही है, तो उससे सबसे बेस्ट तरीन रास्ता यही है,
आप यहाँ पर आएँ, काम करें, तो मेहनत करें, यहाँ आप इटली, जर्मन जितनी जो है ना वो सैलरी निकाल लेंगे। यानी कि आप जी, बाई एयर वीज़ा लगवा के रोमानिया ने एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी दी हुई है, तो आप बेहतर है कि डंकी लगाने की बजाय अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डालें और अपने घर वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा करें। तो उससे बेहतर है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से वीज़ा लगवा के रोमानिया आ जाएँ। यहाँ ये यूरोप का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे रीज़नेबल जो है वो अपना कमा सकते हैं। आप सब दोस्तों को अल्लाह पाक सलामत रखे, यही हमारा मशवरा है, दुआओं में याद रखिएगा।